हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी बच्चों। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की थी एल्काइंस के अंदर, ठीक है। और ये आपने पढ़ भी लिया होगा कि वो एल्काइंस की जो रिएक्शंस थी आपकी लगभग आपकी बेटे एल्किन से मिलती जुलती ही थी। फर्क सिर्फ कितना था आपका, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स का। यदि आपका एल्किन में एक मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था तो एल्काइन में आपके 2 मॉलिक्यूल, यही अपना डिफरेंस था। क्लियर है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन एल्काइन। से न्यूक्लियोफिलिक है, अब तक हमने क्या पढ़ी है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखो मैंने क्या बताया था कल कि एल्काइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुश्किल से हो रही थी एज कंपेयर टू एल्कीन। रीजन बताया था, sp हाइब्रिडाइजेशन है, टाइटली हेल्ड करके रखता है। सेकंड जो कार्ब कटैन बताया था वो भी क्या था, अनस्टेबल, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो था। इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या थे, डीलोकलाइज हो रहे थे, इजिली अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तो ये आपके मेन 3 रीजन मैंने आपको बताए थे, जिससे कि हमने क्या पाया कि एल्काइंस वो क्या थी, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्कीन्स। ओके, चलिए इसका मतलब ये हुआ ना बेटे कि यदि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल से हो रही हैं एल्काइंस में एज कंपेयर टू एल्कीन, तो न्यूक्लियोफिलिक थोड़ा जल्दी हो जाएंगी, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या करना है बेटे, मान लीजिए मेरे पास ये कोई इथाइन है, ठीक है, ये H न्यूक्लियोफाइल है बेटे, ठीक है ना। ये H पार्ट है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा, एक जगह H जा रहा है और एक जगह आपका न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ है। अब कैसे पढ़ेंगे इसको हम कि मेरे पास क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो कहां अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो क्या बना बेटे, यहां HCNU डबल बॉन्ड CH और यहां पर चार्ज नेगेटिव। क्लियर है, ओके। अब क्या है हमारे पास, H है, क्या छीन लेगा ये यहां से, H पॉजिटिव, तो क्या बनना HC, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, यहां H यहां H। बताओ क्लियर हुआ। देखो यहां पहले कौन ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल, फिर कौन ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल यानी H पॉजिटिव। तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आई बेटे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, स्लो स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप। कर पाएंगे। 2 एग्जांपल है बस आपके, ठीक है। एक है आपका एडिशन ऑफ CH3OH, मैं यही कर देता हूं बेटा इसको। फर्स्ट एडिशन है आपका एडिशन ऑफ CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड। ये क्या है बेटे, आपका बेस, ठीक है ना। ओके, चलिए कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल सेम है, OCH3, ठीक है। क्या HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये O नेगेटिव CH3 है, रिमूवल ऑफ आई एम सॉरी, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है बेटे। नाउ व्हाट विल हैपन, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस कार्बन पर, HC डबल बॉन्ड CH, यहां क्या जुड़ा, OCH3, यहां चार्ज क्या आया, नेगेटिव। बोलो अब क्या है मेरे पास, CH3OH, क्या छीन लेगा यहां से, H पॉजिटिव, तो यहां पर H जुड़ा, डबल बॉन्ड H OCH3। बताओ समझ में आया नहीं है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड यूर, एक विनाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है अब आपका, विनाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल विनाइल ईथर। यदि आप इसका आईपीएसी नेम बताना चाहें तो क्या बताओगे, बोलो। हाँ बेटा, ऐसे हो गया ना, मिथॉक्सी इथीन। क्लियर है, क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी इथीन, इसका आईपीएसी नेम है।
बढ़िया आगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है, बिल्कुल सेम है। क्या करना है, जहां पर आपका OCH3 हमने लिखा है बेटे, वहां क्या लगा दो, Cn नेगेटिव है, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ BaCN2। ये क्यों यूज किया हमने बेरियम साइनाइड? देखो HCN जो है ना वो एक आपका वीक एसिड है। कैसा बेटे? दैट इज योर वीक एसिड। क्लियर है? तो ये सॉल्ट है और मुझे यहां से इजीली क्या मिल जाता है, Cn नेगेटिव मिल जाता है। सॉल्ट जो होता है बेटे वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो, जो आयंस में इजीली टूट जाए। तो ये सॉल्ट है, इजीली टूट जाएगा, मुझे वहां से क्या मिल गया, Cn नेगेटिव। अब क्या होगा, ये Cn नेगेटिव ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम है, बोलो फिर क्या होगा बेटे, HCN से क्या छीन लेगा, H पॉजिटिव। बिल्कुल सेम रिएक्शन, कोई फर्क नहीं है। बताओ समझ में आया? जहां पर OCH3 था वहां पर क्या है, Cn, बाकी सारा सब कुछ सेम है। क्लियर है दोनों रिएक्शन? बढ़े आगे, ठीक है। और ये जो आपका बेटे हमने कंपाउंड जो बताया है विनाइल साइनाइड है, एक्राइलो नाइट्राइल इसका कॉमन नेम है। ये आप ना वहां पढ़ोगे पॉलीमराइजेशन में, एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है बेटा। ऑर्लोन फाइबर बनाने में काम आता है बेटा ये, ठीक है। एंड सिंथेटिक रबर जो होती है, बुना एन, सुना है? बुना एन, BUNAN, ये सिंथेटिक रबर है बेटा, सिंथेटिक रबर है जिसको बनाने में ये काम आता है बेटे, ठीक है ना। डोंट वरी, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये आप बेटे 12th में पॉलीमर चैप्टर आएगा, डिटेल से पढ़ोगे उधर, ठीक है। फिलहाल वैसे दे रखा था बुक में, मैंने बता दिया आपको, बढ़े आगे, ठीक है। तो ये आपके बेटे दो रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं बेटे, सब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एल्काइंस एंड दैट इज योर एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। ये है बेटे आपका, थोड़ा बहुत पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से करना। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस जो है बेटा, ये यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp हाइब्रिडेशन है। तो क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 50%। तो इसकी वजह से क्या बन गया, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये यहां क्या दे देता है आपको, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनायन में, और ये चला गया यहां। बोलो क्लियर है बेटा इतना? तो ये है अपना टॉपिक आज का, क्या, व्हाट, एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, ठीक है। इन रिएक्शंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे, आई एम सॉरी, यूज करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्मिनल एल्काइन एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है ना। चलिए, यदि आप कंपेयर करो कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन जो मैंने आपको पढ़ाया था, वहीं आ जाते हैं। एक बार आपसे पूछ लिया कि एसिडिक करैक्टर ये एल्केन है, ये बेटा एल्कीन है, एंड दिस इज योर एल्काइन। व्हाट इज योर एसिडिक करैक्टर? व्हाट इज एसिडिक करैक्टर? बोलो। इथेन स्ट्रॉन्ग है, इथीन स्ट्रॉन्ग है या इथाइन स्ट्रॉन्ग है? क्या देखना बेटे, कैसा करैक्टर, sp हाइब्रिडेशन। कैसा, हेयर एज वी मूव फ्रॉम sp3 टू sp2 टू sp, क्या हो रहा है, परसेंटेज एस करैक्टर क्या हो रहा है बेटे, इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज, एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज। बोलो क्लियर हुआ? यानी इथाइन मोस्ट एसिडिक है अमंग इथेन
इथीन एंड इथाइन, तीनों की कंपैरिजन करते हैं तो इथाइन आपका मोस्ट एसिडिक, इथेन आपका लिस्ट एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? एक तो रीजन मैंने किससे दे दिया बेटे, हाइब्रिडाइजेशन से। दूसरा रीजन किसका है बेटा, क्या, इससे मैंने H पॉजिटिव निकाल लिया तो इससे क्या बना बच्चों, ये बना, और यहां से बना बेटे ये, और इससे ये बना। बोलो क्लियर है? क्या बना, कार्बन आयन बाय द लॉस ऑफ H पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, प्लस आई इफेक्ट। अब इसके साथ में देखो कैसा कार्बन sp3, कैसा कार्बन sp2, कैसा कार्बन sp। हमें यह पता है बेटे कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं, न कि डोनेटिंग ग्रुप। ध्यान है या नहीं? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब H पॉजिटिव दे के स्टेबल भी तो होना चाहिए था। ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है स्टेबिलिटी इतनी नहीं बढ़ेगी। तो कार्बन आयन जो बना है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही है। बात समझ में आ गई? हेंस दिस इज योर एसिडिक कैरेक्टर। बताओ बेटे, क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये बेटे आपका रिलेटिव एसिडिटीज हैं आपकी, वाटर को हम कंपेयर करेंगे। देखिए एक बार, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, इथाइन और इथेन दे रखा बेटे। हमने इन सब के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है। क्लियर है? मैं सबसे पहले कर रहा हूं बेटे, मैंने लिया इथाइन, ध्यान से देखते रहना एक बार। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने सोडियम अमाइड के साथ, ठीक है। NH2 नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहां से क्या छीन लेगा, H पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? अब सुनो, क्या आ गया, यहां नेगेटिव और इधर आ जाएगा Na पॉजिटिव। क्या निकला यहां से बाहर, H पॉजिटिव। किससे कंबाइन हो गया, NH2 नेगेटिव से क्या बन गया, NH3 गैस बाहर आ जाएगी। क्या रिएक्शन समझ में आ रही है आपको? आसान है बिल्कुल। बेटा एक बात बताओ, ये कौन है एसिड, ये कौन है, यदि ये एसिड है तो ये कौन है बेस, तो ये कौन है। क्या इतना क्लियर है? कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट हम यहां लगा सकते हैं। यदि ये यहां पर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये यहां पर कैसा वीक एसिड मिलेगा, वीक। यदि ये यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बेस यहां पर क्या मिलेगा, वीक। बोलो क्लियर है बेटा ये पॉइंट? तो इसका मतलब एक प्रूव हो गया कि इथाइन अमोनिया से स्ट्रॉन्गर एसिड है। प्रूव किया है, केमिकल रिएक्शन से बेटे हमने प्रूव किया है। बासन भाई ना, तो क्या ऑर्डर निकल गया, यहां लिख लेता हूं मैं पहले कि C2H2 स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, अमोनिया से। बताओ बेटे, आगे बढ़ते हैं। सेकंड मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, इथेन। इथेन की रिएक्शन मैंने कराई बेटे लिथियम कंपाउंड के साथ, ठीक है। आई एम सॉरी, अमोनिया बेटे, नॉट RLI, लिथियम कंपाउंड है बेटे हमारे पास। इसकी रिएक्शन मैंने कराई अमोनिया से। फिर देखना ध्यान से, यहां R नेगेटिव, Li पॉजिटिव। इसने यहां से क्या छीन लिया, H पॉजिटिव छीन लिया। तो RH क्या बन गया, एल्केन। यहां पर ये आपका NH2 नेगेटिव मैंने यहां लिख दिया। मुझे एक बात बताओ बेटे, एसिड कौन है यहां पर, बोलो NH3। क्यों, इसने क्या दिया, H पॉजिटिव। तो ये कौन है, बेस। यहां पर स्ट्रॉन्गर एसिड है,
आप एक बात तो बेटे, एक बात तो तय है ना कि ये कन्वर्ट किस में हुआ है? बेस में। बोलो, यदि ये यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा तो ये यहां पर यही चीज आपको समझती जानी। क्लियर हुआ है? करना क्या है बेटे, जो H पॉजिटिव दे रहा है दैट इज योर स्ट्रॉन्गर एसिड। अब आप कहोगे सर हम अब इसको, ठीक है बेटा, ये क्या है आपका? बेस है। कन्वर्ट किस में हुआ आपका? अभी एल्केन में, यानी ये क्या है आपका? वीक एसिड। बोलो, देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वीक बेस। तो कहानी तो इसी तरह चलेगी ना अपनी। बोलो, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यहां से क्या पता लगा अब हमने कि अमोनिया स्ट्रॉन्गर है किससे? इथेन मान लू मैं, यहां पर एल्केन है तो इथेन मान लेता हूं, ठीक है। थर्ड रिएक्शन दे रखी है बेटे, अब आपको ये ध्यान से करना। प्लस H2 प्लस, जब आप इस सॉल्ट की रिएक्शन, देखो ये रहा, वाटर से कराते हो या अल्कोहल से कराते हो तो ये इनसे क्या छीन लेता है? H पॉजिटिव। यहां से भी क्या छीन लेगा? किस में कन्वर्ट हो गया? एल्काइन में, दैट इज इथाइन में। क्या बना यहां से? बोलो बेटे, क्या एक क्लियर है? यहां क्या आ गया? H। बोलो, क्लियर? अब एक बात फिर आपको ध्यान देनी है, क्या? चलो एक बार यहां पर लिख लो, NaOH और RONA। बेटे इसने किसका काम किया होगा? स्ट्रॉन्ग बेस का। क्यों? इन्होंने क्या दिया? इसने क्या दिया? H पॉजिटिव। तो ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग। ये किसका काम करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो, क्लियर है? अब दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक बेस। बोलो बेटे, आया क्या समझ में? बढ़े आगे? कंपैरिजन करना है हमने, ठीक है ना? ध्यान देना। चलिए, एक रिएक्शन और आ गई आपकी, क्या? कि यदि RO नेगेटिव Na पॉजिटिव लेता हूं और इसकी रिएक्शन में वाटर के साथ करता हूं तो ये यहां से फिर क्या छीन लेता है? H पॉजिटिव। तो किस में कन्वर्ट हो गया? ROH एंड NaOH। बोलो, अब यहां पर ये कौन काम कर रहा है? एसिड का। बोलो, क्लियर हुआ? तो ऑर्डर में लगा सकते हो। अब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ? अल्कोहल, आई एम सॉरी, वाटर। तो वाटर सबसे आगे आया। क्यों आया? क्लियर हुआ? बेटे यहीं लिख देता हूं मैं इधर। एक बात तो, सबसे वीक तो हम एल्केन को ही मान रहे हैं ना, ठीक है? एल्केन को पीछे लिख दूं, इथेन को पीछे लिख दिया मैंने। वाटर अल्कोहल की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोलो, वाटर और अल्कोहल इथाइन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड। क्यों? क्या दे रहे हैं ये? ओके बेटा, तो क्या यहां पर ROH लिख दूं? बोलो, अब किसकी क्या बचा हुआ था? इथाइन को कंपैरिजन और अमोनिया। यहां पर क्या आ जाएगा? इथाइन। यहां पर कौन आ गया? अमोनिया। क्लियर हुआ बेटे? बेसिक ऑर्डर पूछ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? एल्केन, फिर NH2 नेगेटिव, फिर ये, फिर RO नेगेटिव, फिर H। बताओ बेटे, आ गया समझ में? बढ़े आगे, ठीक है? चलो, वैसे ये ऑर्डर हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना? चलो, अब इसकी 4-5 रिएक्शंस हैं बेटे, वो आपको ध्यान देनी है। इनको यूज करना है टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्मिनल एल्काइन एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन में।
कैसे देखो, पहली रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद सोडियम, सबसे पहली रिएक्शन किसकी, टर्मिनल एल्काइन की, प्लस Na, ये दो यूज करता हूं मैं, ये भी दो, तो 2RC ट्रिपल बॉन्ड दिस वन एंड प्लस H2 गैस बाहर आ जाएगी। आया बेटा इस समझ में कैसे हुआ? देखो इसने क्या दिया, बोलो, H पॉजिटिव, कितने, दो, ठीक है, दो मेरे पास क्या है, सोडियम, किस में कन्वर्ट हुए, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये और ये आपस में कंबाइन होकर ये इसमें आ गए, इस 2H पॉजिटिव ने क्या ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक H पॉजिटिव को आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो किस में कन्वर्ट, H में, दो कर लेंगे तो 2 हाइड्रोजन, पर ये क्या है, अनस्टेबल, कन्वर्ट इनटू H2 गैस। आया बेटे समझ, बोलो क्लियर है? यानी ध्यान रखो बेटे, अब इस रिएक्शन को हम यूज करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्मिनल एल्काइन एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। ऐसे ही एक नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, रिएक्शंस विद यही एल्काइन विद NaNH2, अभी मैंने कराई थी पीछे ही, वहां पर भी क्या होगा बेटे, H पॉजिटिव बाहर, Na पॉजिटिव अंदर, पर प्लस वहां कौन सी गैस निकलती बाहर, इधर H2, यहां कौन सी निकलेगी, बोलो, NH3, NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो बड़ा इजी है बेटे, अमोनिया गैस की जो स्मेल होती है ना बेटे, बड़ी पंजेंट होती है बेटे, बिल्कुल तीखी, एक कदम जाके लगेगी आपको। तो ये टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया भाई, ये दे दिया आपको, ठीक है, ब्यूट 2 आइन है, ब्यूट 1 आइन है, अलग अलग सैंपल रखे हुए हैं, आपसे बोल दे बताओ भाई ये कौन से हैं, ब्यूट 1 आइन किस में, ब्यूट 2 आइन किस में, तो क्या करोगे, दोनों में क्या डाल दो, सोडियम अमाइड डाल दिया, जिसमें आपको बिल्कुल एकदम तिखी स्मेल मिले, समझ जाओ अमोनिया बनी है वहां पर, और अमोनिया किस में बनेगी, ब्यूट 1 आइन में। क्यों, क्या देगा ये आपको, H पॉजिटिव कंबाइन विद दिस टू फॉर्म व्हाट, अमोनिया, बस। तो इन दो और भी हैं, 2-3 रिएक्शन और भी हैं बेटे, तो इन रिएक्शंस को हम यूज कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन। बताओ क्लियर है? बढ़े आगे, चलो, ये बेटा कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आता है बेटे क्वेश्चन इसमें से, ओके। फिर है बेटे रिएक्शंस विद टॉलरेंस रिएजेंट है, टॉलरेंस एजेंट होता है बेटे सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस एजेंट बोलते हैं। प्रिपरेशन आप इसकी 12th में पढ़ोगे, ठीक है। वैसे बोर्ड सिलेबस में तो नहीं आती, थोड़ा सा बता देता हूं। क्या करते हैं बेटे, हम सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दो, ठीक है। मिक्स जैसे ही मिक्स करोगे ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, इन दोनों को मिक्स करने से क्या होगा, ग्रे कलर के क्या आ जाएंगे बेटे, प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। दोनों को मिक्स करोगे ना, क्या करो, जैसे ही प्रेसिपिटेट आए उसमें फिर डाल दो एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर डाल दो, वो जो प्रेसिपिटेट बने थे वो गायब हो जाएंगे। गायब होने का मतलब डिसॉल्व हो गए। अब तो जो नया सॉल्यूशन बना, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन जो बना, उसका नाम क्या है बेटे, टॉलरेंस रिएजेंट है। आया क्या समझ में? यू विल टेक AgNO3 प्लस, दोनों को क्या करोगे, मिक्स करो, क्या बनेंगे, फिर क्या डालो, एक्सेस ऑफ अमोनियम, एक्सेस समझ गए, जैसे प्रेसिपिटेट दोबारा फिर डाल दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व, you will get clear solution and that clear solution is called that tolerance reagent। क्लियर है? बता दिया, खुश हैं? चलो, इसको हम लिखते हैं ऐसे बेटा, जैसे यहां मैं लिख रहा हूं RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgNH3 ट्वाइस
पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये बेटा इस तरह हम इसकी यहां या तो ये लिखा मिले या ये लिखा मिले, बात एक ही है। ये भी टॉलरेंस एजेंट है और ये भी आपका टॉलरेंस। ये अलग अलग फॉर्म में लिख दिया, ये हमने इससे बेटा ये बनता है और ये आपका रिएक्शन में यूज होगा। क्लियर हुआ? जहां पर अब प्रोडक्ट की टेंशन मत लेना, वहां क्या लगा था H पॉजिटिव हटा के Na पॉजिटिव, Na के साथ रिएक्शन करी तब भी Na पॉजिटिव लगाया, Na NH2 के साथ रिएक्शन की तब भी Na पॉजिटिव ही लगाया था आपने। बोलो तो क्या करेंगे? यहां क्या दिख रहा है आपको? ऐसा ही मेटल Ag, तो क्या बनाओगे? बस बोलो। प्लस क्या लग रहा है? अमोनिया एंड प्लस वाटर। बस ये रिएक्शन है। बोलो बेटे। ऐसे ही एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये था बेटे, ऐसे ही आपका ये बिल्कुल है। यहां पर Ag हटा के क्या लगा दोगे? Cu। बस खत्म। ठीक है, ओके। एंड रिएक्शन वी विल राइट हियर Cu NH3 ट्वाइस, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर OH नेगेटिव। सारे प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ Ag पॉजिटिव क्या लगाना है? Cu। बताओ मुश्किल है बेटा? जब आप इसको देखोगे बेटे, इसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे बेटे, और यदि ये बनाते हो रेड कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे। अब वही बात आ गई ना, ब्यूट 1,9 लो बेटे, ब्यूट 2,9 लो, दोनों में क्या डाल दो? टॉलरेंस एजेंट। जिसमें व्हाइट कलर आ जाता है समझ लो क्या है? ब्यूट 1,9। क्योंकि ये रिएक्शन कौन दे रहे हैं? टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल एल्काइन ये रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, वो दे ही नहीं सकते हाइड्रोजन। बताइए क्लियर हुआ? देखो नॉन टर्मिनल एल्काइन में, सुनो बेटा ध्यान से, ये नहीं बोलना कि सर ये रहा हाइड्रोजन, बट दिस हाइड्रोजन अटैच विद विच कार्बन? sp3। और ये क्या बताया था मैंने अभी? लिस्ट एसिडिक। सबसे लिस्ट जो आपका एसिडिक कौन है? एल्केन है बेटे, ध्यान रखो। एल्केन उससे स्ट्रॉन्ग एल्केन, उससे स्ट्रॉन्ग एल्काइन। बस ध्यान रखो। आया समझ में? फिर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी किया हुआ बेटे, यदि आपको ध्यान हो। क्या? ये मैंने ले लिया इथाइन। मान लो क्वेश्चन आ गया भाई, इथाइन प्रोपाइन को आपको ब्यूट 2 आइन में कन्वर्ट करना है, और ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। बोलो कैसे करोगे? इसकी रिएक्शन कर दो किसके साथ? NH2 के साथ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव। कितने कार्बन और चाहिए? 1 मोर कार्बन। क्या करोगे? बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते? पहले किया हुआ है। अब आगे सुनो बेटे, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी आपकी इसकी रिएक्शन आती है बेटे। कैसे आती है? RMgX मैंने ले लिया CH3MgBr। क्या पढ़ा रखा है मैंने आपको बेटे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन रिएक्ट विद दोज कंपाउंड विच हैव एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। किस में कन्वर्ट हो गया? मीथेन इज योर प्रोडक्ट। बोलो तो इससे क्या बनेगी? मीथेन बन जाएगी। मान लो मैंने ले लिया ब्यूट 1,9, यदि आप ब्यूट 2 आइन लेते, क्या मीथेन मिलती है आपको? नहीं मिलती। तो ये आपकी बेटे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। किस किस को? एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन को। या मेन बात है ये रिएक्शन किसकी है? टर्मिनल एल्काइन की। इस बात को मत भूलना। ये रिएक्शन बेटा जो मैंने आपको बताई हैं बच्चों, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी टर्मिनल एल्काइन ही देती है, नॉन टर्मिनल एल्काइन रिएक्शन नहीं देंगे।
इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटे इज योर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बिल्कुल आसान है बेटे, ये लर्न करने की है, इनमें कोई इतना खास है नहीं, सारी रिएक्शन ये आपकी लर्न करने की। बिल्कुल आसान आसान, इनमें ना तो कोई मैकेनिज्म है बेटे, सीधा आपको लर्न करना है। जैसे मैंने ले लिया इथाइन, पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, क्या बन गया? आया समझ में? बेंजीन इज योर प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। यहां पर लिखा मिलेगा रेड हॉट आयरन ट्यूब। यदि मैं ले लेता हूं बेटे प्रोपाइन, प्रोपाइन ले लिया ध्यान से, CH3 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 बनेगा साइक्लिक ही, दैट इज बेंजीन रिंग ही। बोलो अब एक कार्बन छोड़ के क्या आ रहा है? CH3। कॉमन नेम होता है मेसिटाइलिन या 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन भी नाम दे सकते हो। क्लियर है बेटे? 4 मॉलिक्यूल यदि हम ले लेते हैं बेटा, बस यही है बेटा, मुश्किल नहीं है। अब ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, क्या करोगे? ठीक है, ये बन गया कंपाउंड, दैट इज व्हाट? साइक्लो 1, 3, 5, 7 टेट्रा व्हाट? कंफ्यूज कर दिए। साइक्लो ये लगाओगे, देन बेटे ऑक्टा 1, 3, 5, 7 टेट्रा इन। क्लियर? ये इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कर पाएंगे? ठीक है, चलो बेटे। अब लीनियर पॉलीमराइजेशन की आपकी एक रिएक्शन है बेटे, जो कई बार आपकी कंपटीशन में पूछी गई है बेटे, ध्यान रखना, ठीक है। ये बेटे आपकी 2 molecules in the presence of CuCl and NH4Cl ये बेटे आपका विनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन किसका कॉमन नेम है? इथाइन का कॉमन नेम। इथाइन का कॉमन नेम क्या है? एसिटाइलिन है। तो इसको क्या बोल देंगे बेटे? विनाइल एसिटाइलिन बोल सकते हैं। कर लेंगे? एक मॉलिक्यूल और फर्दर जोड़ सकते हैं आप इथाइन का। आप क्या करो? HC ट्रिपल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कर लेंगे बेटे? ठीक है, एक मिनट बेटा, आई एम सॉरी, दिस नॉट योर कंपाउंड, दिस इज योर, ठीक है, ये आपका कंपाउंड रहेगा C डबल बॉन्ड H2, ये आएगा बेटे। तो ये क्वेश्चन आया बेटे। अब देखो ये लर्निंग क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चले आगे, ओके। फिर आगे बेटे आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। ये कम ही कंपटीशन में कम ही आता है बेटे, कोई ज्यादा, ये तो पूछा गया, मैंने वो बताया है, अब मैं जो बता रहा हूं ना। आइसोमराइजेशन जैसे बेटे, यदि मेरे पास टर्मिनल का नॉन टर्मिनल है तो उसको मैं टर्मिनल में कन्वर्ट कर सकता हूं। टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल में। रिएजेंट आपका एक ही है, क्या? NaNH2 इन इनर्ट सॉल्वेंट। दोनों को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बेटे, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल में, नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में, ठीक है, ओके। एंड यू मे ऑल्सो यूज
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5 फॉर अबो रिएक्शन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा? मेन आज का जो लेक्चर था वो आपका एसिडिटी का है बेटे, ठीक है ना। अच्छा, जो ये रिएक्शंस विद सल्फर, नाइट्रोजन एंड बेटे अमोनिया, ये है आपकी एक स्टेप की रिएक्शन है सारी एल्काइन के साथ। यदि एल्काइन आप 2 मॉलिक्यूल लेते हैं सल्फर के साथ तो ये बनाता है बेटे थायोपीन। अब दिस इज योर थायोपीन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटे, यदि हमने यहां ले ली बेटे नाइट्रोजन, ठीक है, C2H2, तो बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCN आपके ये बनते हैं। यदि आपने सल्फर की जगह ले लिया बेटे, ये अब देखो बच्चों, इसमें समझाने में तो कोई मजा नहीं रहा है बेटे, आपको लर्न करना है सारा, ना कोई मैकेनिज्म है। अब ऑर्गेनिक में बेटे 11th-12th में इतनी रिएक्शंस हैं, सारी ही ऑर्गेनिक में क्या है, रिएक्शंस ही तो हैं। हर एक का मैकेनिज्म थोड़ा करना है हमने, सिलेक्टेड रिएक्शंस का ही मैकेनिज्म आपको करना है, बस ही ध्यान रखो। ठीक, प्लस अमोनिया, इससे बनेगा ये बेटे पायरोल। क्या बोलते थे इसको? पायरोल बोलते थे। तो ये मिसलेनियस रिएक्शंस हैं जो आपकी काम आ जाती हैं बेटे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बेटे आज के लेक्चर में यहीं तक है। एल्काइन की एडिशन रिएक्शंस आपकी बेटे खत्म हुई। कल हम करेंगे ऑजोलिसिस रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कल के लेक्चर का। ऑजोलिसिस रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन दोनों को इकट्ठा करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे बेटे कल से हम, एल्कीन की भी और एल्काइन की दोनों की इकट्ठे करेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, तो बेटे तब तक पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।